अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इससे नशे की वजह से हमारे समाज में चोरी भी बढ़ रही है, कत्लेआम भी बढ़ रहा है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसके पेट में शराब का एक घूंट होगा, अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक और 40 रातों तक न उसकी दुआ कबूल करेगा, न उसकी नमाज कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ये सब चीजें उसकी कबूल नहीं करेगा। और आपको कोई गारंटी है कि आप उसी 40 दिन तक जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? कोई गारंटी है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी की मौत इस हालत में हुई है, इस हालत में किसी की मौत हुई है कि उसके पेट में शराब का एक कतरा भी मौजूद था। आका फरमाते हैं क़यामत में अल्लाह उस पे नजर रहमत नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उससे बात भी नहीं करेगा। उस पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। अब बताओ क्यों नशे की तरफ जा रहे हो? अल्लाह की तरफ आओ, तौबा करो। ये जो लंगड़ा लूला बहाना करते हैं ना लोग, मौलाना आदत पड़ गई है, नहीं छूट सकता नशा, ये गलत है। हम जो चाहे छोड़ सकते हैं, हम जो चाहे छोड़ सकते हैं। अहद करो, अच्छी सोहबत इख्तियार करो, बुरी सोहबत से बचो, बुरे दोस्तों से बचो, बुरे रास्ते से बचो। याद रखना, नशे करने वालों की आदत होती है वो अपना ग्रुप बढ़ाते रहते हैं, पापियों की आदत होती वो अपना ग्रुप बढ़ाते रहते हैं। याद रखना, सिगरेट पीने वालों की सोहबत में बैठोगे, 10 वो पिएंगे तो एक तुम्हें पिलाएंगे, ये बात याद रखना। और शुरू में वो तुम्हें मुफ्त में पिलाएंगे, लेकिन बाद में तुम उसके आदी हो जाओगे तो फिर तुम उन्हें पिलाओगे। इसलिए सिगरेट पीने वाला अपने बाजू वाले को सिगरेट का आदी बनाता है। मैं सिगरेट को मुतलकन हराम तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिस कौम की बेटियां बुर्का पहनकर सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, क्या उस कौम को शर्म नहीं आती सिगरेट पीते हुए? अपनी हाथ से अपनी दौलत में आग लगाकर धुआं उड़ाने वाले क्या ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उनसे सिगरेट का हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा नहीं? कितने शौक पालोगे, कितने शौक? और ये सारे शौक तुम्हारी सेहत के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, सेहत से बढ़कर दौलत क्या हो सकती है? लेकिन ये सिगरेट, ये गुटखा, ये शराब, ये नशा तुम्हारी सेहत के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है। वक्त से पहले तुम्हें बुढ़ापा आएगा, वक्त से पहले तुम्हें कमजोरियां आएगी। आप देखें, जो लोग ज्यादा थूकते हैं वो 40 साल के बाद जो है वो घुटने के मर्ज में मुब्तला होते हैं। आज आप देखें, सब लोग कह रहे हैं कि घुटने का मर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद कुर्सियों के हवाले से बढ़े, अक्सर कुर्सियां। कभी कभी मैं सोचता हूं तो अपने दोस्तों को अजराए मजाक कहता हूं कि एक वक्त कहीं ऐसा ना आ जाए कि सारी मस्जिद में कुर्सियां लगी रहे और वो मस्जिद कम और कॉन्फ्रेंस हॉल ज्यादा नजर आए। मुझे ऐसा डर लगता है कि कभी ऐसी सूरत हाल पैदा न हो। आप देखें, हमारे पहले के बड़े बूढ़े लोग 80-80 साल में रुकू सजदे वाली नमाज पढ़ते थे। आज 40 साल की उम्र में भी जो है वो लोग को कुर्सियां, मजबूरी हो गई है लोगों की। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी के साथ भी ये मजबूरी हो सकती, मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ। लेकिन उसके नतायज क्या, वजह क्या है? ऐसे नतायज क्यों है? कसरत से थूकना इंसान को जो है घुटनों के और कमर के मर्ज में मुब्तला कर देता है। गुटखा खा के बार बार थूक रहे हो तो उस नुकसान का तो आप शिकार होंगे ना। आप क्या समझते हैं? बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बार बार थूकने वाले फेल से मना फरमाया, उससे चेहरे की रौनक रुखसत होती है। बड़े बूढ़ों से हमने सुना है जो कसरत से थूकते हैं उनके चेहरे की रौनक जाती है। उस वक्त नहीं समझा था कि क्यों रौनक जाती है। जिनका लोहा भी सूख जाएगा तो उनका चेहरा ना सूख जाएगा। कभी कभी बुजुर्गों ने इतनी मजबूत बातें कही है कि बाद में दूर जाकर लोगों को बात समझ में आती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये नुकसान है अपनी सेहत के लिए। तो बात ये अर्ज कर रहा था, हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। बहुतों ने छोड़ा है, बहुतों ने छोड़ा है। मैं खाने की दीवारों को खैराबाद कहकर लोग काबे के मुजावर बने हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मैं खाने की दीवारों को खैराबाद कहकर वो लोग काबे के मुजावर बने हैं। उनमें हम अगर किसी का नाम गिना सकते हैं तो सैयदना बिश्र हाफी का नाम गिना सकते हैं। मैं वो वाकया नहीं अर्ज करूं।